2023 के वरदान स्लोगन सुने। आज बाप दादा ने कहा, बच्चों 3 प्रकार के पुरुषार्थी की निशानी जानते हो क्या होती है? सुनो, मैं सुना रहा हूँ। देखो, नंबर 1 है महारथी, घोड़े सवार यादें। जब ऐसी तुम्हारी यादें होंगी तो महारथी स्वयं नजर आओगे। तुम्हारे हर संकल्प और कर्म में जरा भी अंतर नहीं होना चाहिए। मुख से बच्चों ये शब्द कभी भी ना निकले कि फिर कर लेंगे। जो करना है सो आज करो, फिर की कोई बात नहीं है। फिर शब्द को छोड़ो, जो करना है अभी करो। वो तो पहले की बातें थी, जब सभी बच्चों ने ज्ञान नहीं लिया था, शिव बाबा के नहीं बने थे, अपने लौकिक जीवन को धारण करके अपनी दिनचर्या, घर गृहस्थ व्यवहार, परिवार में रहते हुए निसंभाल करते थे। लेकिन अब तब एक लाइट में थे, अब डबल लाइट में हो। एक अपने लौकिक में और दूसरे पारलौकिक में और तीसरे अलौकिक में। तो अलौकिक में तुम्हें कर्मयोगी बनना है, याद करके कर्म करते चलो, और पारलौकिक को याद करना है। अभी तक तुम अलौकिक में थे, लौकिक का अब ध्यान नहीं, लौकिक से काम करो। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, कि पहले की बातें छोड़ो, पहले संकल्प करना, फिर प्लान बनाना है। बाबा ने कहा, बच्चों ये ध्यान हमेशा रहे कि पहले संकल्प करना है। जो भी कर्म करना है वो पहले मन में मनन करो कि हमें क्या करना है, फिर प्लान बनाना है और बाद में उस पर क्या करना है, चलना है। पता है पढ़ाई का ज्ञान कहाँ तक पहुँची है? शिव बाबा ने कहा बच्चों से, बच्चों तुम्हें पता है पढ़ाई का ज्ञान कहाँ तक पहुँची है? अब वो दिन बीत गए। बाबा ने कहा, अब वो दिन बच्चों बीत गए, अब समय की बहुत तेज रफ्तार है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चों व्यर्थ छोड़ो और समर्थ बनो और सोचो करो। अब ऐसा कर्तव्य करो, बाप के सिर पर पैर बच्चे होते हैं तो बचपन को याद करो। बचपन में छोटे पर बच्चे खेलते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो कभी कभी सिर पर भी पैर हो जाते हैं बाप के सिर पर पैर बच्चों के हो जाते हैं। तो वो बचपना याद करो कि तुम्हारा ये अलौकिक बचपना है। शिव परम पिता परमात्मा, उनसे तुम्हारा संबंध है, पिता और बच्चे का। तो बाबा ने वरदान भी दिया। बाबा ने कहा, बच्चों बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने तुम्हें मिले हैं, आप सोचो क्या क्या खजाने मिले हैं। सुख शांति पवित्रता, जहाँ पर सुख शांति पवित्रता है वहाँ कोई विघ्न आ नहीं सकता। माया तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं आ सकती। माया उसको देखकर मुंह फेर लेती है और एकदम कमज़ोर बन जाती है। फिर शिव बाबा ने कहा, उनसे स्वयं को सदा भर रखो, उन खजानों से अपने को भरपूर रखो। जो खाली रहोगे तो तुम किस को क्या दे सकोगे? किसी को नहीं दे सकोगे। इसलिए जब अपने को भरपूर रखो, किससे भरपूर रखोगे? शिव परम पिता परमात्मा से, शिव बाबा से शक्तियाँ लोगे और फिर अपने में धारण करोगे। अब जिसको ज़रूरत होगी उसी को दोगे, नहीं होगी तो क्या दोगे? कहीं दे पाओगे? जो होगा वही तो देगा इंसान। तो जितना भरपूर रखो उतनी ही सफलता होगी। फिर बाबा ने कहा, कोई भी हलचल नहीं आनी चाहिए बच्चों। अगर हलचल आई तो पैर फिसला और कीचड़ में गिरे। भरपूर चीज़ में दूसरी कोई चीज़ आ नहीं सकती। अब देखो शिव बाबा ने क्या कहा कि बच्चों भरपूर चीज़ है, किसी बर्तन में कुछ भी सामान रखा है तो फिर पूरा भरा है बर्तन, फिर उसमें अगर कुछ डालोगे तो क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ऐसे एक बाल्टी पानी भरी रखी है, उसमें तुम पानी डालोगे, सोचोगे और भर लें तो बाहर जाएगा, तो कैसे आएगा? तो बाबा ने कहा, अपने को भरपूर रखोगे तो तुम्हारे माइंड में कोई भी गलत विकार नहीं आएगा, गलत विचार नहीं आएगा। काहे से भरपूर रखोगे? शिव परम पिता परमात्मा के खजानों से सुख शांति मिली है, उनसे उनके बच्चे मिलकर बनकर तो बहुत सुख शांति मिली। तो इसीलिए उन्हें अपने भरपूर रखो उन खजानों से। फिर शिव बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। शिव बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे तुम कभी नहीं कह सकते कि शांति की शक्ति और शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश तो आ ही जाता है, लेकिन ये भी ना आए, क्रोध बिल्कुल नहीं आए,
शिव बाबा ने कहा, बच्चों डबल लॉक नहीं है, इसीलिए क्रोध आ जाता है। डबल लॉक रखो, एक लौकिक का लॉक और एक अलौकिक का लॉक। जब डबल लाइट में रहोगे तुम्हें तो घर गृहस्थ परिवार की भी संभाल करनी और शिव परमपिता परमात्मा के आदेश पर श्रीमत पर चलना भी है। तो शिव बाबा ने कहा, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, अगर उसमें अगर एक लॉक लगाओगे तो सोचोगे हो सकता ये लॉक नहीं लगा है, कमजोर है, हो सकता कोई ले जाए, इसलिए क्या कहते हैं डबल लॉक लगा दो तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हो। फिर शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, अगर डबल लॉक लगा दोगे, इसमत स्वरूप रहो तो स्वयं बन सदा ही सेफ रहेंगे। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों डबल लॉक लगाओ, क्योंकि लौकिक में भी लॉक लगाना है और अलौकिक में भी लॉक लगाना है। तुमको दोनों लेकर चलना है। जिस तरीके से तराजू के पल्ले दो होते हैं, उसी तरीके से बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो माया तुरंत आकर झड़प लेगी, तुमको अच्छे काम कुछ करने नहीं देगी। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी व्यर्थ बातों में समय मत गवाओ। आज का स्लोगन बाबा ने होमवर्क दिया है, बच्चों विश्व का नव निर्माण करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी स्थित निर्माण चित बनाना है। जब तुम विश्व का नव निर्माण नई दुनिया बनाने के लिए तुम सेवा कर रहे हो ना, ये पुरानी दुनिया कलयुग की दुनिया पतित पापाचारी अत्याचारी दुनिया है ना, तो इस दुनिया में तुम लोगों को क्या बनाना है, नव निर्माण की नींव डालनी है। इसलिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। जब स्थित तुम्हारे मन में होगा कि हमें अच्छा काम करना, तो तुम हर समय कर सकोगे। तो शिव बाबा ने कहा, किसी की गफलत में मत पड़ो। अगर किसी की कोई बात बता भी रहा है, कोई गलत बात बता रहा है, उसको ज़्यादा सुनने की चेष्टा मत करो। अगर सुनोगे तो हाँ तो करोगे ही, लेकिन इसका भी दंड तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अच्छे कामों में नहीं लगने देगी माया तुमको झड़प लेगी। बच्चों श्रीमत पर चलो। ओम शांति।